अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस वक्त हूँ राइट नाउ सैन फ्रांसिस्को में। बेसिकली मैं आया था यहाँ टेक क्रंच एग्जीबिशन के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं बैंक अकाउंट वगैरह भी खुलवा लूँ। काफ़ी उसकी हाइप मची हुई होती है। मरकरी बंद हो गया पाकिस्तानियों के लिए, और फिर हम लोग ब्रेक्स में गए। स्लैश के नाम से एक बैंक अकाउंट है, लेकिन वो डेबिट कार्ड नहीं देता। फिर OFX आया, वो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट नहीं दे रहा। वर्चुअल बैंक के हमेशा मसले रहते हैं। वर्चुअल बैंक जब भी हम खुलवाते हैं, जैसे कि दुबई में वायो है, फिर उसके अलावा ये वाला है ब्रेक्स है, तो अकाउंट तो खुल जाता है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई कंप्लाइंस और ये मसला करती रहती है। वर्चुअल फिर वर्चुअल ही रहता है, उसमें फिर फिजिकल वाली इन्जॉयमेंट नहीं आती, और आप हमेशा डाउटफुल रहते हैं। कभी कोई कंप्लाइंट आ गया, बंद कर दिया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सो मैं यहाँ सैन फ्रांसिस्को आया, तो मैंने सोचा कि यार मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊँ, बिजनेस और पर्सनल बैंक अकाउंट्स, और अगर ना भी खुलवाऊँ तो कम से कम मैं उसकी अपडेट से वो ले लूँ, ताकि आप लोग तक सही खबर पहुँच जाए कि क्या है। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी ग्लोबल ट्रैवल करने में, वीज़ाज़ में, उसके अलावा कौन कौन से शहर, कौन कौन से मुल्क, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वहाँ क्या क्या खर्चे होते हैं, तमाम चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। ये वीडियो बेसिकली 3 बैंक्स के बारे में है। चेज़ बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल फ्रैगो। अच्छा, वेल फ्रैगो मैं गया नहीं हूँ, ठीक है, तो उसका नाम भी शायद मुझे भी कंफर्म नहीं है, कुछ इस तरह से वेल फ्रैगो ही कराता है आई थिंक। तो खैर मेरा जाना हो नहीं सका वहाँ पे, तो मैंने बैंक अपॉइंटमेंट ली पहले। अच्छा, यहाँ जो बैंक खुलता है ना, तो याद रखिएगा बिजनेस बैंक और पर्सनल बैंक अलग अलग होते हैं यहाँ पे। और यहाँ का अच्छी बात यह है कि यहाँ बिजनेस बैंक पे आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड तो आराम से दे देते हैं लोग, लेकिन हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है कि अपनी जो US में कंपनी है उसके ऊपर बिजनेस अकाउंट कैसे खोलें। अब 3 तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपके पास USA का वीज़ा है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सुनिएगा इसको। आपके पास US का वीज़ा है, B1 B2, कोई कंपनी नहीं है आपकी, आप आराम से यहाँ आ सकते हैं और आके अपना पर्सनल अकाउंट खुलवा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट अगर सिर्फ USA B1 B2 है आपके पास वीज़ा, कोई ग्रीन कार्ड नहीं है, कोई आपके पास कंपनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, और आप नॉर्मली पर्सनल अकाउंट के तौर पे खुलवाना चाहते हैं, तो अपने पासपोर्ट और सेकेंडरी आईडी यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है किसी के ऊपर, NIC वगैरह के ऊपर आप आके यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका पर्सनल अकाउंट खोलने के कोई पैसे नहीं लेता। मिनिमम $500 आपको रखवाने होते हैं बैंक ऑफ अमेरिका में, और उसके बाद आपके अकाउंट खुल जाता है। अगर $500 से कम होता है मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में, तो वो $5 महीने का काटता है, $4.95 के आसपास। दूसरा जो पर्सनल अकाउंट के लिए होना चाहिए वो ये है कि आपका कोई एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना, US में। तो वो एड्रेस आप किसी का भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एड्रेस होना चाहिए आपका यहाँ का, जिसके ऊपर आपका नाम वगैरह हो। नाम ना भी हो तो नॉर्मली खोल देते हैं वो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि पर्सनल अकाउंट खोल लें इट्स गुड, आराम से खुल जाता है। चेज़ बैंक जो है वो $12 चार्ज करता है पर्सनल अकाउंट के ऊपर। अगर आपका मिनिमम बैलेंस $1500 से कम है, तो वो कितना चार्ज करेगा भाई? $12 चार्ज करेगा। तो $12 आपको देने होते हैं हर महीने। तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप ब्रेक्स वगैरह खोलते हैं तो उसके भी चार्जेस वगैरह कोई ना कोई हो रहे हैं। ब्रेक्स में नॉर्मली कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन ब्रेक्स अकाउंट का प्रॉब्लम ये है कि वो बिजनेस खुलता है। अब मैं पहला जो सिनेरियो बता रहा था उसमें तो आपके पास खाली USA का B1 B2 है, तो उस पर तो आप बिजनेस खोल ही नहीं सकते ना, US में बिजनेस है, तो उसमें से पर्सनल अकाउंट पे जाएंगे। ये 3 अकाउंट, 3 जो बैंक से बता रहा हूँ रिकमेंड है। सिटी बैंक बहुत चौड़े में है, तो भाई उसको तो हटा दें, और दूसरा US बैंक और बकिया बैंक भी। चेज़ बैंक नंबर 1 पर आता है, बैंक ऑफ अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है, और वेल फ्रागो तीसरे नंबर पर आता है। वेल फ्रागो मेरा जाना हुआ नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, इसमें मैं और भी बैंक्स और डिटेल्स बता रहा हूँ। ये तो हो गया सिनेरियो नंबर 1, इसमें सिर्फ इतना ही कर सकते हैं आप। और ये भी हो सकता है कि वो खोले ही ना अकाउंट, इस डिपेंड। कई कंपनीज, कई बैंक्स ऐसे, जैसे चेज़ बैंक है, चेज़ बैंक पर्सनल अकाउंट भी डायरेक्ट नहीं खोलता। उसको वो कहता है कि यार कोई कंपनी, कोई स्टेटमेंट वगैरह चाहिए हो आपको, जिसके ऊपर आपका नाम और चीज़ें लिखी हुई हो, ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं खोलेगा। दूसरा बातें हैं कि आपकी कंपनी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, जो कि नॉर्मली लोगों ने बनाई होती है, LLC बनाई हुई होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, या फिर C कॉर्प और S कॉर्प बनाते हैं, जैसे कि आगे INC लिखा होता है, इनकॉर्पोरेशन। अगर वो बनाई हुई आपके पास आपने, तो आप ब्रेक्स में अकाउंट खोल सकते हैं, मरकरी में खोल सकते हैं। मरकरी पाकिस्तानियों के लिए अभी बैंड है, मैं मरकरी वालों से डायरेक्ट मिल कर आ रहा हूँ इस वक्त टेक क्रंच के अंदर, तो बैंड है वो। लेकिन
आप जो है ब्रेक्स में खोल सकते हैं अकाउंट। अब सवाल है कि फिजिकल अकाउंट क्यों नहीं खोल सकते? तो भैया आपके पास यूएसए B1 B2 है नहीं, कंपनी बनी हुई है लेकिन आप यूएस आ नहीं सकते। पर्सनल अकाउंट हो या फिर बिजनेस अकाउंट हो, दोनों सूरतों में आपको जो है क्या करना होता है कि आपको अपना फिजिकल होना यहाँ ज़रूरी है, अपीयरेंस, और उसके साथ साथ पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। कोई कार्ड शार्ड कुछ नहीं चलेगा, दुबई का, कतर का, सऊदीया का कोई पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ आपका जो ओरिजिन पासपोर्ट है वो चलेगा। सॉरी, पासपोर्ट अगर कहीं और का हो तो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी के पास तो ज़ाहिर है पासपोर्ट पाकिस्तान का ही होगा, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट चलेगा। ये सिनेरियो नंबर 2 बता रहा हूँ, सिर्फ कंपनी है, वीज़ा नहीं है आपके पास, तो आ ही नहीं सकते, तो उसमें तो फिजिकल अकाउंट भूल जाए, खोल ही नहीं सकते। मेरा सिनेरियो क्या था, मेरे पास वीज़ा भी था यूएसए B1 B2 का, और मेरे पास यहाँ का वो भी था, क्या नाम है, कंपनी भी थी मेरे पास यहाँ पे, INC। तो मैंने वो सिनेरियो अप्लाई किया, और मैंने जो है क्या किया कि मैं सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट, अच्छा यहाँ पे जो भी बैंक वगैरह अकाउंट खोलना होता है अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं खोलते, तो आपने बैंक की वेबसाइट पे आके अपॉइंटमेंट लेना है। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था अपना, जहाँ मैं रुका हूँ हॉस्टल पे, मैं फ्लैकरेंट स्ट्रीट पे हूँ, तो फ्लैकरेंट स्ट्रीट से ही थोड़ा सा पास में लैम्बॉर्ट आता है, 2750 उसका कोड है लैम्बॉर्ट का। वो रोड सीधी जो है ना, वो फिशरमैन हार्फ और पियर 39 पे जाती है सीधी, और यहाँ से हमारे पास लैम्बर्ट स्ट्रीट के ऊपर जो बसें हैं वो तकरीबन सारी चलती हैं, क्योंकि सब की सब जो है ना वो गोल्डन गेट से ट्रांजिट से होती हुई सोसाइटी वगैरह निकलती हैं आगे। खैर, हम क्या बात कर रहे थे भाई, हम बात कर रहे थे बैंक अकाउंट की। तो मेरे पास फिजिकल यहाँ पे यूएसए B1 B2 था और कंपनी भी मौजूद थी, INC। मैं गया चेज़ बैंक, अपॉइंटमेंट ले चुका था, मैंने कहा भैया अकाउंट खोलना है। अच्छा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के इस वीडियो के अंदर ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है। सो पहली चीज़ उन्होंने कहा भैया आपका फिजिकल होना यहाँ पे सामने होना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, गुड। दूसरा उन्होंने कहा पासपोर्ट चाहिए, दैट्स गुड। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आपकी बिजनेस अकाउंट खोलना है आपको, ठीक है, और LLC है, तो LLC के लिए सिर्फ उनको चाहिए EIN, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके अलावा उनको किसी भी दूसरे बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। ये ज़रा वियर्ड बात थी मेरे लिए, क्योंकि ब्रेक्स का या मरकरी का या कोई और वर्चुअल अकाउंट आपने खोला US के अंदर, उसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। बिजनेस अकाउंट पे आपका नाम नहीं आ सकता। ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ भी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, मैंने कहा मेरा नाम मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा बैंक क्या नाम है, एड्रेस मौजूद है वायोमिंग का, और उसके साथ साथ मेरी कंपनी का नाम है। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपका अगर बिजनेस अकाउंट खोलना है, आपका सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, लेकिन हमें एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपका नाम रिप्रेजेंट करे, ठीक है, आपका एड्रेस के साथ, कंपनी का नाम नहीं, आपका नाम। खैर, वो ब्रेक्स और दूसरे देते नहीं है, तो इसकी मैंने जुगाड़ निकाली, और वो भी लकीली निकल गई मुझे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट भी साथ में खोलना था, तो उसके थोड़े फासले पे बैंक ऑफ अमेरिका था। तो मैंने कहा यार बैंक ऑफ अमेरिका आ जाता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका आया, उसको मैंने कहा पर्सनल अकाउंट खोलना है, तो उसने पर्सनल अकाउंट 1 घंटे में मेरे खोल दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद मैंने उसको कहा यार अकाउंट ओपनिंग लेटर दे दे भाई मुझे। उस अकाउंट ओपनिंग लेटर पे मेरा नाम और मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लिखा था। अच्छा, फ़ोन नंबर आप स्काइप से ले सकते हैं, या फिर एक ऐप है VYKE, ये आपको वर्चुअल नंबर देती है, आप आराम से ले लें। साल के इसके आई थिंक शायद $20 $25 बनते हैं। SMS वगैरह सब आ जाते हैं, वो ज़रूरी है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आप सिम लेंगे T मोबाइल की या वेरिजोन की, वो टेम्परेरी चलेगी, फिर आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्चुअल नंबर साथ में रखें आप। कंपनी जब आप बनाते हैं ना, तो एड्रेस उसमें मौजूद होता है, वो एड्रेस काफ़ी काम आता है। डॉक्यूमेंट जो फिजिकल, जो तीसरा वाला सिनेरियो बता रहा था, तो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका का वो लेटर लिया, वो लेटर लेके मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा भाई ये लेटर चल जाएगा? उसने कहा हाँ ये चल जाएगा। तो लकीली मुझे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट भी खोलना था, मैंने पर्सनल अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में खोला और बिजनेस यहाँ खोल लिया। बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना, पहले हम चेस की बात पूरी कर लेते हैं। तो खैर, चेस में मैंने दिया इनकॉर्पोरेशन लेटर, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम जो होता है वो दिया मैंने, EIN की जो रजिस्टर वो होती है वो दिया। उसके अलावा वायोमिंग की प्रोफाइल, स्टेट प्रोफाइल की जो फाइलिंग होती है उसका पेज उन्होंने खुद निकाल लिया, डाउनलोड कर लिया, मिल गया, वो दे दिया, 3 हो गया। उसके अलावा उन्होंने मेरा वो अटैच किया, क्या कहते हैं, जो अकाउंट ओपनिंग लेटर बैंक ऑफ अमेरिका था, जो रिक्वायरमेंट थी। ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटा लिया मुझसे, मेरे सामने ही सारा फॉर्म वॉर्म भरा, क्या रेवेन्यू है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ वो आपके सामने ही भरेंगे। भरने के बाद उन्होंने आपको दे दिया। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि बिजनेस अकाउंट में मिनिमम मुझे जो है ना वो $2000 रखने हैं,
बिजनेस अकाउंट में आपको $2000 रखने होंगे। अगर नहीं रखते हैं तो फिर ये आई थिंक शायद $15 या $20 शायद काटेगा, आई एम नॉट श्योर, $20 शायद काटता है ये, तो साल के $240 हो जाते हैं फिर ये। तो बेहतर है कि आप $2000 रख लें उसमें, ठीक है। बिजनेस अकाउंट है, एक कार्ड मिलेगा बिजनेस अकाउंट पे, ये ब्रेक्स की और मरकरी की तरह नहीं कि इसमें आप वर्चुअल डेबिट कार्ड्स बना सकें, तो फिजिकल एक मिलेगा कार्ड। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए जो उस कार्ड को एक्सेप्ट कर सके, या आप 8-10 दिन 15 दिन यहाँ रुकें, क्योंकि कार्ड आने में 3 दिन से 10 दिन लग जाते हैं। किसी भी स्टेट में खुलवा सकते हैं आप, मैं क्योंकि यहाँ आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे खुलवा दिया था। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको रुकना है, या फिर आपका कोई रिलेटिव है उसका बिलिंग एड्रेस दे दें, तो वहाँ पे वो शिप कर देगा उस कार्ड को, और फिर बाद में यूज़ कर लें आप, ठीक है। मोबाइल ऐप सब बनवा देगा आपकी, सब कुछ कर लेगा। तो ये तो हो गया बिजनेस अकाउंट चेस का। किस सिनेरियो में, जिसमें आपका यूएसए B1 B2 भी मौजूद है और आपके पास कंपनी भी मौजूद है। अब चेस में पर्सनल खुलवाना, तो जब आपने बिजनेस खुलवा लिया तो पर्सनल में प्रॉब्लम नहीं, वो पर्सनल खुद ही बोल देगा भाई पर्सनल भी खुलवा लो। चेस में पर्सनल और बिजनेस खुलवाने का फ़ायदा क्या है? चेस में पर्सनल बिजनेस अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा ये है कि आप जो है एक ही ऐप से दोनों जो बैंक से उसको एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड्स जो है ना वो चेस के पर्सनल अकाउंट में मिलेंगे। वर्चुअल कार्ड में क्यों बोल रहा हूँ, वो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड्स जिसमें आप मरकरी या ब्रेक्स में बनाते थे, उसका फ़ायदा ये होता था कि उसमें लिमिट लगा के आप सोशल मीडिया इधर उधर प्लेटफॉर्म पे लगाने, तो आपका फिजिकल कार्ड हैक होने, कॉम्प्रोमाइज़ होने का खतरा है। तो आप वर्चुअल कार्ड बना के उसमें लिमिट असाइन करते थे, उसको लॉक अनलॉक कर देते थे। तो मिसाल के तौर पे आपने आईफोन में डाला हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पे डाला हुआ है, गूगल पे डाला हुआ है, AWS अकाउंट पे डाला है, गूगल क्लाउड पे डाला हुआ है, कहीं भी जहाँ पे भी मर्चेंट पैसे चार्ज करता है, आपने वर्चुअल डेबिट कार्ड्स बना के कर सकते हैं। तो ये पर्सनल पे एक्सेस है, ये फिजिकल पे नहीं, फिजिकल पे सिर्फ एक कार्ड है। तो चेस पे तो आराम से खुल जाएगा, लेकिन चेस के लिए जो लेटर चाहिए मैं आपको बता दिया। अगर आपके पास LLC है तो आपको सिर्फ EIN नंबर चाहिए, और ये बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका नाम और ये हो खुल जाता है। INC हो तो INC के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम और फाइलिंग, स्टेट फाइलिंग और ये लेटर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो यकीनन आपके लॉयर ने, अटॉर्नी ने आपको दिए हुए होंगे जब आपने कंपनी स्टैब्लिश की होगी। बैंक ऑफ अमेरिका जो है तीसरे सिनेरियो में, जिसमें आपके पास B1 B2 वीज़ा भी है और आपके पास वो भी है अपना, अल्लाह भला करे, कंपनी भी यहाँ मौजूद है। पर्सनल अकाउंट खोल देगा वो, लेकिन बिजनेस अकाउंट नहीं खोलेगा। वो कहेगा SSN चाहिए मुझे। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अपने SSN दे दो, या ग्रीन कार्ड आपके पास हो तो खुल जाएगा, या फिर अपनी कंपनी में किसी को पार्टनर बना लो जो US सिटीजन हो। ऑफिशियली 1% 2% उसको दे दो, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, अगर आपने उसको पार्टनरशिप बनाया तो उसके ऊपर टैक्सेस लगना शुरू हो जाएगा उस बिजनेस के ऊपर, क्योंकि वो पार्टनर है। तो बैंक ऑफ अमेरिका में मेरा सजेशन है कि आप ना खुलवाएं। सिटी बैंक इससे भी ऊपर है। सिटी बैंक कहता है कि यार हम खोलते नहीं है, डॉक्यूमेंट है, वेरीफाई होगा, फिर ये कंप्लाइंस टीम के पास जाएगा, तो बहुत चौड़े में था, 8-10 दिन 12 दिन लग जाएंगे सर, तो हमने मना कर दिया, हमने छोड़ दिया। चेस बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक, जो कि टॉप 3 में आता है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। बड़े बिजनेस के लिए सिटी और बकिया भी है, लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए सही है ये। अच्छा जी, तो मैंने बात कर ली तीसरे सिनेरियो की भी। डॉक्यूमेंट्स मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं इसके अंदर, LLC और उसके लिए। बैंक ऑफ अमेरिका में जो पर्सनल अकाउंट है, अगर $500 से कम होता है तो आपको $5 फीस लगती है, वरना 500 मेंटेन करें तो कोई मसला नहीं है। अकाउंट का डेबिट कार्ड वगैरह आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा उसके अंदर। हाँ, जो छोटा अकाउंट है पर्सनल चेकिंग का होता है, उसमें चेक बुक नहीं होती, जिसको चेक्स कहते हैं, चेक्स नहीं होते, उसके अलग पैसे होते हैं, वरना $15 आपको एक चेक के देना होगा। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो फिर कार्ड ले एंजॉय करें, फिर आप बैंक ऑफ अमेरिका के पर्सनल अकाउंट का चेस के अंदर बिजनेस खुलवा लें, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा बिजनेस अकाउंट यूज़ करेंगे आपको पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो आप चेस के अंदर बिजनेस फिजिकल ज़रूर खुलवाएं, $2000 मेंटेन कर लें उसके अंदर, और फिर बाकी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं आपको किसी भी तरह की। सो ये थी मेरी आज का पूरा एक्सपीरियंस, जो मैंने फेस किया चीज़ें वगैरह। अकाउंट खुलने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो मैंने अपॉइंटमेंट 9 बजे का ले लिया था, मैं चला गया, खुल गया, क्योंकि मैं आए दिन मरकरी में और इधर उधर मसले फेस कर रहा होता हूँ। इन लोगों का दीन ईमान है नहीं, कभी भी बंद कर देंगे। मरकरी पाकिस्तान को ब्लॉक कर चुका है, मुझे नहीं पता ब्रेक्स कब कर दे भाई पाकिस्तान को, फिर आप क्या कर लोगे। कस्टमर आपके सफ़र होंगे भाई, मेहनत आपने की। सो अगर B1 B2 अल्लाह ताला ने लगवा दिया है तो वाई नॉट कि उसका बेनिफिट उठाओ आप। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैंने 3 सिनेरियो बताया है, समराइज कर देता हूँ। पहला है जिसमें आपके पास कंपनी आपने रिमोटली बना ली है, लेकिन आप यहाँ आ नहीं सकते हो, वो नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो सिर्फ ब्रेक्स चलेगा।
दूसरे सिनेरियो में आपके पास कंपनी नहीं है, मतलब एक में कंपनी थी, वीज़ा नहीं था तो आ नहीं सकते, ब्रेक्स है खाली उसके लिए। दूसरे में कंपनी नहीं है, एज अ B1 B2 लग गया, टूरिस्ट वीज़ा, B1 कहते हैं बिजनेस को, B2 कहते हैं टूरिस्ट को। B1 B2 है, आप यहाँ आ गए, पर्सनल अकाउंट खोल लें, लेकिन उसमें भी चांस है कि हो सकता है वो डॉक्यूमेंट मांग ले कंपनी वगैरह किसी के, क्योंकि वो वेरीफाई कैसे करेगा आपको। तो मेरे उसमें तो उसने नहीं मांगा, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट देख लिया था, सिंपल बस सही था। तो ये भी हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे खुला हो, बट आई एम नॉट श्योर, बट आप चेक कर लीजिएगा, खुल जाता है नॉर्मली, लोग आके खुलवा लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन मैंने बताया कि वीज़ा भी है और आपकी कंपनी भी है, तो उसमें चेज़ बैंक में बिजनेस खुल जाएगा, वेल फार्गो के अंदर भी खुल जाएगा, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका में नहीं खुलेगा। बैंक ऑफ अमेरिका प्राइवेट पर्सनल अकाउंट खोल देगा और उस डॉक्यूमेंट की मदद से आपका चेज़ का बिजनेस का प्रोसेस पूरा हो जाए। तो अगर चेज़ वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप बिजनेस बैंक ऑफ अमेरिका का ले सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्रेजेंटेटिव का नंबर वगैरह भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, जमील नूरू नाम है, जो कि चेज़ बैंक में होते हैं लैम्बर्ट स्ट्रीट के पास। तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जाके अपना अकाउंट खुद खुलवा सकते हैं इसके अंदर, और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो आपको लेके जाने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।